जय श्री राम। राधे राधे। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं ना, यकीन मानिए वो आपका जीवन बदल सकती है। यह संकेत कोई साधारण संकेत नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता, ये तो हम सब जानते हैं। यदि भगवान ने, साक्षात विधाता ने आपको इस दिव्य संदेश तक पहुंचाया है, तो इसका कोई बहुत ही गहरा, कोई बहुत ही दिव्य कारण अवश्य है। आज हम उस ईश्वरीय घटना की बात कर रहे हैं जो हर प्राणी के कष्टों को हरने की शक्ति रखती है। देवगुरु बृहस्पति का परम पावन गोचर। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में आपकी अटूट आस्था है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर महज कोई खगोलीय घटना नहीं है। इसे आप सीधे तौर पर एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच मान सकते हैं। यह ब्रह्मांड का वो मरहम है जो आपकी वर्तमान पीड़ाओं को, आपके जीवन के उन गहरे घावों को शांत करने के लिए भेजा जा रहा है जिनसे आप शायद अकेले ही लड़ रहे हैं। जब देवगुरु अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं ना, तो उनकी दृष्टि मात्र से अमृत बरसता है। जीवन में जो भी रुकावटें थी, जो भी अंधकार था, समझ लीजिए वो अब छटने ही वाला है। नियति आपको एक नए, बेहद उज्जवल मार्ग पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जरा इस ईश्वरीय समय चक्र को, इस दिव्य कैलेंडर को बहुत ध्यान से समझिएगा। यह साक्षात ब्रह्मांड का शेड्यूल है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि उनकी उच्च अवस्था है। मतलब यहां वो अपनी परम, सबसे शक्तिशाली अवस्था में आ जाते हैं। इसके ठीक कुछ दिनों बाद 18 जून को एक बहुत ही दुर्लभ, एक बेहद रहस्यमयी घटना घटती है। गुरु अतिचारी हो जाते हैं और फिर 31 अक्टूबर तक वो इसी उच्च अवस्था में रहकर सिंह राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो कुछ महीनों का समय है ना, ये मानव जाति के, आपके और हमारे कर्मों के पन्नों को बहुत ही तेज गति से पलटने वाला है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये उच्च और अतिचारी होने का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यानी जल तत्व। अब आप कल्पना कीजिए, साक्षात देवगुरु बृहस्पति अथाह जल के भीतर जाकर घोर तपस्या कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर 70% जल है और हमारे अपने शरीर में भी 70% जल ही है। जब गुरु इस जल तत्व में आकर उच्च के होते हैं, तो ये पूरे विश्व में और हमारे मन के भीतर एक असीम शीतलता, एक गहरी आध्यात्मिक शांति लाते हैं। लेकिन क्योंकि वो अतिचारी भी हैं, अतिचारी मतलब अपनी सामान्य गति से अत्यंत तीव्र गति में चलना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मानव नियति में जो भी बदलाव आएंगे वो बहुत ही त्वरित, बहुत ही तेज और बिल्कुल अजेय होंगे। जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे ना, वो अब आप देखेंगे कि रातों रात पूरे होने लगेंगे। इस ब्रह्मांडीय हलचल का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु जब जल तत्व पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं, तो समुद्रों में हलचल बढ़ जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे व्यापार पर, विशेषकर आयात निर्यात और नौसेना से जुड़ी गतिविधियों में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर आसमान में एक बहुत ही रहस्यमयी खगोलीय घटना भी घट रही है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अत्यंत बलशाली होकर बैठे हैं। ये गुरु के परम शत्रु हैं। इनके प्रभाव से आप देखेंगे कि विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल दिशाहीन हो जाएंगे, भ्रमित होकर असत्य बोलेंगे। लेकिन इसी बीच देवगुरु अपना साक्षात चमत्कार दिखाएंगे। पृथ्वी की जो भी पीली वस्तुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, पुखराज और यहां तक कि हमारी रसोई में रखी हल्दी, इन सभी के मूल्यों में एक भारी और निश्चित वृद्धि देखने को मिलेगी। यह देवगुरु का प्रत्यक्ष प्रभाव है। भाग 1, भाग्य का पहिया। चलिए देखते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु का ये ईश्वरीय मार्ग क्या लेकर आया है। मेष राशि वालों, आपके लिए तो ये समय किसी बहुत बड़े ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में आकर एक अत्यंत शुभ, एक बहुत ही दिव्य हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग पिछले काफी समय से शनि की 7.5 की उस भारी पीड़ा से गुजर रहे थे ना, लेकिन अब ध्यान दीजिए, गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि जल तत्व से जल तत्व में बैठे शनिदेव पर पड़ रही है। इसका अर्थ समझते हैं आप? साक्षात गुरु के अमृत ने शनि के उस भारी प्रकोप को बिल्कुल शांत कर दिया है। 7.5 की वो जो जलन थी, जो पीड़ा थी, वह अब एक दिव्य शीतलता में बदल रही है। यह वो समय है जब आपके लिए नए भवन, नई संपत्ति और नए वाहन के मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वह प्रमोशन मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, आपके हृदय में एक सर्वोच्च आध्यात्मिक जागृति का जन्म होगा। वृषभ राशि वालों के लिए परम कृपालु देवगुरु तृतीय भाव में पधार रहे हैं। ये आपके पराक्रम और परिवार का भाव है।
अब आपके पारिवारिक संबंध, विशेषकर आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, वो एक बहुत ही मधुर और मजबूत डोर में बंधने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, शुक्रदेव जो कि साक्षात प्रेम के कारक हैं, वो भी इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से जो भी युवक युवतियां विवाह की लंबी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए विवाह के अत्यंत प्रबल और बेहद शुभ योग बन रहे हैं। आपका भाग्य पूरी तरह से चमकेगा, धन और आय में भारी वृद्धि होगी। लेकिन इस पूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको एक ईश्वरीय कर्तव्य निभाना होगा। गुरुवार के दिन आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, पीली मिठाई और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा उपाय आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेगा। मिथुन राशि वालों, देवगुरु आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, जो कि आपकी वाणी और संचित धन का स्थान है। इस गोचर के बाद आपकी वाणी में एक ऐसा जादुई, एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा कि जो भी इंसान आपको सुनेगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। गुरु की इस असीम कृपा से आपके पुराने से पुराने ऋण चुकता होने लगेंगे, पुरानी बीमारियां कटने लगेंगी और बड़े से बड़े शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें आपकी जीत अब बिल्कुल निश्चित है। आपकी जो अंतर्ज्ञान क्षमता है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो बहुत गहरी हो जाएगी। और सुनिए, यहाँ लाल किताब का एक अत्यंत गहरा और गुप्त रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके घर के ठीक बाहर गली में कोई गड्ढे हैं ना, तो उन्हें तुरंत भरवा दीजिए, क्योंकि ये गड्ढे आपकी प्रगति को सोख सकते हैं। इसे ठीक कीजिए और नित्य अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। भाग 2, परम अलौकिक शक्ति का शिखर। आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए विधाता ने क्या ईश्वरीय मार्ग तय किया है। कर्क राशि वालों, ये आपका स्वर्णिम काल है। साक्षात देवगुरु आपके लग्न में यानी आपके प्रथम भाव में ही पधार चुके हैं। चंद्रमा की इस राशि में गुरु का आना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में स्वयं भगवान पधारे हों। इस समय आपके चेहरे पर एक अलग ही दैविक चमक, एक अलौकिक तेज नजर आएगा जो सबको आकर्षित करेगा। स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा। जो लोग सच्चे प्रेम प्रसंग में हैं, उनके लिए ये अपने उस प्रेम को एक पवित्र विवाह में बदलने का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय है। यदि संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी, कोई रुकावट थी, तो वो बाधा अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके जीवन में ज्ञान और खुशियों का भंडार भर देगी। बस इस स्वर्णिम ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, आपको हर सोमवार शिवालय अवश्य जाना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शुद्ध जल और धतूरा चढ़ाकर पूरे भाव से नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो भाव है ना, ये समाधि, मोक्ष और विदेश का है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें इस समय वो गहरी आध्यात्मिक समाधि और सिद्धि प्राप्त हो सकती है जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका मन सांसारिकता से थोड़ा विरक्त होगा, जो कि आपकी आत्मा की उन्नति के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप विदेश यात्रा या वीजा के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, तो समझ लीजिए सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि आप जिस अष्टम ढैया के भयंकर कष्ट से गुजर रहे थे, गुरु की साक्षात अमृत दृष्टि ने शनि के उस भारी प्रकोप को बिल्कुल शांत कर दिया है। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी चमत्कारी रूप से सुधार होगा। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी है, आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए और किसी भी प्रकार के व्यर्थ विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु एकादश भाव यानी लाभ और महत्वाकांक्षा के भाव में आ रहे हैं। यह समय है आपकी सभी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का। जैसा कि मैंने बताया, गुरु इस वक्त अतिचारी गति में है। इसका सीधा सा प्रभाव यह होगा कि जो विवाह आपके वर्षों से टल रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, वो अब अत्यंत शीघ्रता से बिल्कुल रातों रात संपन्न होंगे। जो हमारे छात्र हैं, उन्हें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। यदि आप मीडिया या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा चमत्कारिक होगा कि आप हर जगह छा जाएंगे। यदि आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी जीत पर मानो मोहर लग चुकी है। देवगुरु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक अत्यंत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। भाग 3, कर्मों का संतुलन। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या ईश्वरीय मार्ग बना रही है? आइए देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए गुरु दशम भाव में आकर एक अत्यंत शक्तिशाली और राजसी हंस योग बना रहे हैं। ये आपके करियर और आपके व्यवसाय में एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही बड़े उछाल का समय है।
आपकी पदोन्नति होगी, नए वाहन और भव्य भवन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। यदि माता पिता के बीच घर में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन का आगमन होगा। लेकिन यहाँ लाल किताब की एक बहुत ही सख्त चेतावनी है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। इस गोचर के दौरान आपको आवश्यकता से अधिक परोपकार या दान पुण्य करने से बचना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अन्यथा यहाँ आपके लिए उल्टा पड़ सकता है और आपकी अपनी प्रगति में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। धर्म कर्म अवश्य कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं को अच्छी तरह पहचानते हुए। वृश्चिक राशि वालों, आप तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं। देवगुरु आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव में गुरु की स्थिति को इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वोत्तम और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह आपके भाग्य और आपके धर्म का पक्का घर है। आपको इस समय अभूतपूर्व यश, कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। अनेकों धार्मिक यात्राओं और तीर्थाटन का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आपकी पुरानी से पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। संयोग की बात देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की राशि भी यही है और उन्हें भी इस गोचर का भारी लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये मंगल की राशि है, इस स्वर्णिम कृपा को हमेशा बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धनु राशि वालों, गुरु स्वयं आपकी राशि के स्वामी है और इस समय वो अष्टम भाव यानी रहस्य और गुप्त विद्याओं के घर में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग चतुर्थ दैया के भारी प्रकोप से गुजर रहे थे, लेकिन आपके स्वयं के स्वामी ने आपको शनि के इस क्रोध से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। आपका मन गहन आध्यात्मिक और रहस्यमय चिंतन में डूबेगा। जो भी धन आपका खर्च होगा वो यज्ञ, विवाह या तीर्थ यात्रा जैसे अत्यंत शुभ कार्यों पर ही होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लाल किताब का यह अटल नियम है कि इस दौरान आपको भूलकर भी अपने जीवन के गुप्त रहस्य किसी के भी साथ साझा नहीं करने चाहिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही या गलत बोला गया एक शब्द आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको कम बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और अपना वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए। भाग 4, अंतिम आशीर्वाद। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए देवगुरु का ये ईश्वरीय मार्ग क्या फल देगा, आइए इसे भी पूरे भाव से समझते हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरु सप्तम भाव में आकर पुनः एक अत्यंत शुभ हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा गजब का आकर्षण, एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव आएगा कि सफलता स्वयं आपकी ओर खींची चली आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अपार मधुरता आएगी और विवाह के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन लाल किताब के अनुसार यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्योंकि गुरु शुक्र के घर में आए हैं, इसलिए आपको इस समय भारी पूजा पाठ या कर्म कांड से पूरी तरह बचना चाहिए। जी हाँ, ये सच है। आपको अपना सारा ध्यान केवल और केवल अपनी सांसारिक सफलताओं, भौतिक सुखों और अपने रिश्तों पर केंद्रित करना चाहिए। यदि घर में सोना या आभूषण रखा है तो उसे पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख लें। और एक रहस्यमयी चेतावनी, इस दौरान पीले वस्त्र धारण किए हुए साधुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपना जो भी सांसारिक कर्म है उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु छठे भाव में पधार रहे हैं। आप लोग शनि की 7.5 के अंतिम और उतरते हुए चरण में हैं और यकीन मानिए, ये गोचर आपके लिए एक परम वरदान साबित होने वाला है। 7.5 की वो असहनीय पीड़ा जो इतने लंबे समय से आपको सता रही थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। यदि कोई बहुत पुरानी और जिद्दी बीमारी थी तो देवगुरु उसे अब पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देंगे। आपके सारे शत्रु शांत हो जाएंगे। यदि आप सोशल मीडिया या संचार के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी सफलता आसमान छुएगी। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके मार्ग की सारी बाधाएं बिल्कुल हट जाएंगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए तो प्रमोशन जैसे पक्का ही है। ये आपके घावों के भरने और जीवन में बहुत आगे बढ़ने का समय है। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। ये गुरु की अपनी ही राशि है और देवगुरु पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। यह एक अत्यंत ही शुभ और बहुत ही रचनात्मक भाव है। विद्यार्थियों के लिए तो ये समय परम सफलता का है। आपकी बुद्धि और रचनात्मकता अपने सर्वोच्च शिखर पर होगी। यदि संतान को लेकर आपको कोई भी चिंता सता रही थी, चाहे वो उनकी शिक्षा की हो, नौकरी की हो या विवाह की बात हो, गुरु की प्रत्यक्ष कृपा से वह सभी समस्याएं तत्काल प्रभाव से हल हो जाएंगी। देखिए, पंचम भाव प्रेम का है और नवम भाव धर्म का। जब गुरु की पवित्र दृष्टि इन दोनों पर पड़ती है तो आपका सच्चा प्रेम एक पवित्र धार्मिक विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है। यह साक्षात आपके ऊपर देव गुरु का सीधा आशीर्वाद है। इन सभी 12 राशियों का ये ईश्वरीय मार्ग जानने के बाद अब ये विचार करने का समय आ गया है, क्या आपकी आत्मा
देवगुरु बृहस्पति की इस परम कृपा और इस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए वास्तव में तैयार है? क्या आप उन कर्मों को करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं जो आपको इस ईश्वरीय सुरक्षा कवच के योग्य बनाएंगे? आइए अब मैं आपको पूरे ब्रह्मांड के कुछ सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक उपाय बताता हूं, जिन्हें सच्चे मन से करने पर आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खुल सकते हैं। इन सर्वोच्च सार्वभौमिक उपायों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ अपनाइएगा। पहला उपाय, प्रतिदिन स्नान के पश्चात शुद्ध केसर का तिलक अपने माथे के आज्ञा चक्र, अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी नाभि और अपनी जीभ पर अवश्य लगाएं। केसर गुरु की परम पवित्र वस्तु है। यह आपके शरीर के सोए हुए चक्रों को जागृत करती है और आपके भीतर एक अजेय दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। दूसरा उपाय, प्रतिदिन पूरे समर्पण भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और तीसरा तथा सबसे महान उपाय, आने वाले मॉनसून के मौसम में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। ये पीपल का वृक्ष ये केवल एक साधारण पौधा नहीं है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूं। जब आप एक पीपल का पौधा लगाते हैं ना, तो वो 400 से 500 वर्षों तक जीवित रहता है। जरा सोचिए, आपकी इस छोटी सी सेवा का, इस समर्पण का फल आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को पूरे 500 वर्षों तक प्राप्त होता रहता है। ये केवल एक उपाय भर नहीं है, ये एक ऐसा महान पुण्य है जो आपके पूरे कुल को तार देता है, आपकी पीढ़ियों की रक्षा करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवगुरु का ये दिव्य विश्लेषण आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर एक नई, एक बहुत ही पवित्र रोशनी लेकर आएगा। आप सभी के भीतर बैठे उस परम परमात्मा को मेरा नमन है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, तो इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए, इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। राधे राधे।